मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिवैल्यूएशन केसेस के जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर किया है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स है बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेट आया है, क्योंकि जो आपके एटी के जो फॉर्म थे अगर देखा जाए तो इसके डेट निकल गए हैं, क्योंकि बच्चे बेसिकली वेट कर रहे थे कि एटी के फॉर्म से पहले उन सबका रिवैल्यूएशन केसेस की जो रिजल्ट है वो आ जाए, ताकि एटी का फॉर्म वो फिल कर सके। क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम अपना रिवैल्यूएशन केसेस में पास है या नहीं पास है। अगर नहीं पास है तो हमें एटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर हम पास है तो हमने एटी का फॉर्म जो फिलअप कर दिया तो उसका तो रिफंड हमें मिलेगा नहीं, और नेक्स्ट थिंग उसके एग्जाम देने हैं या नहीं देने, ये दोनों कन्फ्यूजन माइंड में रहेगा। लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे बच्चे लोग ने क्या किया कि अपने एटी के जो फॉर्म थे वो फिल कर दिया, और बहुत सारे बच्चे बेसिकली वेट कर रहे थे कि पहले रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट आ जाए, लेकिन लेट पेमेंट फीस की वजह से उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन केस के रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे। तो फाइनली अगर देखा जाएगा तो ये जो रिजल्ट है ये 7 मार्च को डिक्लेयर किया गया है, मतलब 7 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको डिस्प्ले होने में टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब यह कल रात को ये आ गया होगा, क्योंकि मैंने कल रात को ये देखा रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट, तो ये डेफिनेटली कल आया होगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप जो बच्चे हैं जो बेसिकली वेट कर रहे थे कि उनका रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 25 रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है, और ये जो रिजल्ट्स हम बात कर रहे हैं ये बीकॉम सेम 5 CBCS आइडल यानी कि CDOE यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग है उसके रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं तो अपडेट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है। ये तो अभी 25 ही मैंने रिजल्ट्स बताया है आपको यहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स पेंडिंग है जो अभी तक चेक नहीं हुए होंगे या अपलोड नहीं हुए रहेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट्स आएंगे। तो एक 7 डेज का इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो जाने के बाद मैं तो इस पर कुछ नहीं बोल सकता कि ये डिले क्यों है, क्योंकि पेपर चेकिंग नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से यहाँ पे डिले हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है डिस्प्ले नहीं होने के, लेकिन जो बच्चे बेसिकली वेट कर रहे हैं, आई थिंक अगर ये 25 में नहीं है तो आपको नेक्स्ट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपने एटी का फॉर्म फिल कर दिया है और आपके एटी के जो डेट आ चुके हैं आइडल के, ठीक है, तो वो आप एग्जाम दे दीजिए। अगर आपको वेट करना है रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट का तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। अगर आपको रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने एटी का जो फॉर्म फिलअप किया है उसके एग्जाम डेट आ चुके हैं, तो आप अपने एग्जाम दे दीजिए, बाद में आपके रिजल्ट आते रहेंगे। तो आप देख सकते हो जब आप एग्जाम दे दोगे एटी का, या आपको उसके पहले भी रिजल्ट मिल जाता है, तो अगर आप रिवैल्यूएशन केसेस में पास हो तो एटी का एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है आपको। अगर आप रिवैल्यूएशन केसेस में पास हो जाते हो और आपने एटी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपको फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पास हो तो आप अपने एटी का एग्जामिनेशन दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट आया है टोटल्स के अंदर, जैसे मैंने बताया कि आपको 25 रिजल्ट है, और 25 रिजल्ट के अंदर मैंने पहली बार ऐसा रिजल्ट देखा जिसमें सिर्फ एक बच्चे को यहाँ पे केटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 24 जो बच्चे हैं या जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट होंगे, बेसिकली यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है सबके, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, एक ही पेपर यहाँ पे है, पूरा सब देख सकते हो, पूरा एक ही सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो इसके अंदर 24 बच्चे पास है और एक बच्चे ने यहाँ पे 13 मार्क्स स्कोर किया हुआ, दैट इज मीन ये अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में आ रहा है। राइट, तो आपको चेक कैसे करना है, आपके सीट नंबर से आप अपना सीट नंबर देख लीजिए। अगर आप ये सीट नंबर्स के अंदर आ रहे हो दैट इज में आप यहाँ पे पास हो चुके हो। तो यहाँ पे पहली बार मैंने ऐसा रिजल्ट देखा कि जिसमें एक बच्चा सिर्फ अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया अपना CDOE के लिए। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिए अपना आपका सीट नंबर क्या है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे रिवैल्यूएशन केसेस में पेंडिंग हो गए, तो जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सिंपल से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। चलिए इस वीडियो में बस इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।